रेहान, रेहान, रेहान मेरी तरफ देखो। रेहान, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? आराम से, आराम से, कुछ नहीं हुआ रेहान। शांत हो जाओ। हाँ, सब ठीक है, शांत हो जाओ। मैं बहुत डर गई थी एमिर, मुझे लगा ऐसे कुछ हो जाएगा। तुम ठीक हो? मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मैंने अचानक से ब्रेक लगा दिया, मेरा कंट्रोल थोड़ा छूट गया। आई होप तुम्हें कुछ हुआ नहीं है। हाँ रेहान, थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। थैंक गॉड तुम ठीक हो रेहान। कुछ नहीं हुआ। थैंक गॉड तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ रेहान। मुझे लगता है ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, हम भी और वो भी बाल बाल बचे। थैंक गॉड सब ठीक है। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। मेरे लिए यही काफी है। चलो अब मूड खराब नहीं करते, ओके? शायद अब हमें नहीं जाना चाहिए। मैं एक्साइटेड थी और अब मैं डरी हुई हूँ। मुझे घर जाकर आराम करना चाहिए एमिर, ताकि मैं खुद को संभाल पाऊँ। आई थिंक तुम ठीक कह रही हो। हमें घर चलकर थोड़ा आराम करना चाहिए। यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। तो ये सच है, दोनों साथ में डिनर करने वाले थे। मुझे इस घर से गए दिन ही कितने हुए थे। तुम्हें इतनी जल्दी मेरे ना होने की आदत हो गई? क्या तुम्हारे लिए आगे बढ़ना इतना आसान था? जैसे कि मैं यहाँ कभी थी ही नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं था। मैं ये सब कैसे सोच सकती हूँ? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो कह देगा तुम होती कौन हो। चलो नारिन। बोलो ओया, कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा भाई और बेलिन आज रात को अकेले डिनर करने वाले हैं, तो मैं कहूँगी तुम घर मत जाना और परेशान मत करना। और वैसे भी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसल तुम्हारे बगैर सो गई है। पहले बिजी आ रहा था, अब उठा नहीं रही। अब क्यों उठाएगी वो?
ओया को कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा तो वो माफी चाहती है, क्योंकि अब हम डिनर साथ नहीं कर सकते। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। सेरे के हाथ का खाना स्वादिष्ट होता है। तुम ठीक हो? बस थोड़ी थकान हो रही है मुझे। पेशेंस रखो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। हम पहुंचेंगे, उसके बाद तुम आराम कर लेना। अगर ऐसे कुछ हो गया तो तुम ठीक हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैंने अचानक ब्रेक लगाई, पता नहीं किस चीज से टकराई, पर शुक्र है कि तुम ठीक हो। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक हो ना रेहान? ये मामला तुम दोनों से जुड़ा हुआ है। उसे पता होना चाहिए कि फिजिशियन होने के नाते हमारी पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि हम माँ की जिंदगी बचा लें। जिस पल मैं इसे सच्चाई बताऊंगी, ये बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कह देगा, पर मैं नहीं कर सकती। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो। उन्होंने खाना शुरू कर दिया होगा, दोनों साथ में कैंडल लाइट डिनर। शायद वो उसकी आंखों में देख रहा होगा, क्या बातें कर रहे होंगे। वो रिंग लेकर आया था, अगर सब कुछ ठीक चलता तो वो मुझसे शादी कर लेता शायद।
हुआ? क्या बात है बेटा, बताओ मुझे क्या हुआ? मैं बस थोड़ी थक गई हूँ मैली के। थोड़ी देर सो जाऊंगी तो शायद ठीक हो जाऊं। हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? कैसा एक्सीडेंट? मिस मेलिके, डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। एक कार अचानक सामने आ गई। ऊपर वाले ने तुम्हारी रक्षा की है। सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अब टेंशन मत लो, मैं अब सोने जा रहा हूँ। मैं तुम लोगों के लिए दूध लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं ले जाऊंगा। हाँ। ताजी तुम्हें घर तक छोड़ देगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। खाना बहुत ही टेस्टी था और मिस सेहरिया जी को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। अब तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अब मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं टैक्सी लेकर घर जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि हर बार तुम्हें परेशान करूं। इसमें परेशानी कैसी? तुम इतना देर तक मसल के लिए रुकी हो। और एक बात, मसल को सुलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो हमने पहला कदम बढ़ाया है। मैं चाहूंगी तुम सब्र रखो, मसल ठीक हो जाएगी और तुम दोनों के बीच वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। आई होप सब ठीक हो जाए। गुड नाइट। तुम्हें भी। एमिर बेटा, तुम भी ठीक नहीं लग रहे हो मुझे। मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे भी रेहान जितना ही डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि उसे कुछ हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि एक ही पल में पूरी जिंदगी मेरी नजरों के सामने से गुजर गई। बस वही हुआ था मेरे साथ। मेरे और रेहान के साथ जो कुछ भी हुआ वो वही एहसास था। उस छोटे से पल में मैंने रेहान को खोने का डर महसूस किया। मिस मेलिके, मुझे बहुत बुरा फील हुआ। मानो मेरी जान अटक गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो बेटा कि उसने तुम दोनों को एक साथ रहने का मौका दिया। अब तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाती, सब बर्बाद हो जाता। एमिर बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ बेटा। क्या उसने अपना नाइट सूट पहना होगा? वो सही थी। आज वो उसके बिना ही सो गई। शायद कल एक नया दिन हो। मसल, तुमने कोई बुरा सपना देखा? तुम्हें नींद नहीं आ रही? चलो लेट जाओ।
इसमें थोड़ा शहद डाल देती हूँ। रेहान को ऐसे ही पसंद है, वो पिएगी तो आराम से सो पाएगी। मैं कहने वाली थी, रेहान से बात करते रहा करो, उससे पूछा करो कि वो क्या सोच रही है, कैसा महसूस कर रही है। जितनी ज्यादा तुम लोग बात करोगे उतना अच्छा होगा। अगर तुम दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करोगे तो चीजें तुम दोनों के लिए आसान हो जाएगी। मुझे भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ चल रहा है। एनीवे, इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए मैं ले जाता हूं। थैंक यू मिस मलिके, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। क्या मुझे इसे उठाकर दूध पिलाना चाहिए? ये सो रही है, इसे सोने देता हूं। कोई जल्दबाजी नहीं है, हम कल बात कर लेंगे। मैं नहीं उठाऊंगी। हाँ बोलो। क्या तुम फ्री हो? हाँ। मसल फिर से सो नहीं रही, क्या मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूं? हाँ बिल्कुल। ठीक है।
मसल? तुम्हारे सोने का समय हो गया है ना? तुम अभी तक सोई क्यों नहीं बेटा? चलो एक काम करो, अब आराम से लेट जाओ, उसके बाद अच्छे से नींद आ जाएगी, है ना? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही। इसे और फ्लफी बनाओ। अब लेट जाओ। मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं बेटा? चलो ठीक है, लेकिन उसके पहले तुम ब्लैंकेट ऊपर करो। बहुत अच्छे। अब अपनी आंखें बंद करो। पता है, एक दिन की बात है, चिड़िया बहुत चहचहा रही थी। पेड़ बिल्कुल हरे हरे थे और आसमान बहुत नीला था और सफेद बादल नीले आसमान में बहुत सुंदर लग रहे थे और वो बादल आराम से आसमान में घूम रहे थे। तभी अचानक उनके सामने एक बड़ा सा काला बादल आकर खड़ा हो गया। उन छोटे बादलों ने कभी ऐसा बादल नहीं देखा था और वो बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने उस काले बादल से पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं बरसाती बादल हूँ और मेरे पास बहुत सारा पानी है। I love you बच्चा। आराम से सोना। Sweet dreams। वो सो गई। मैं अपनी आखिरी सांस तक इन हाथों को इसी तरह मजबूती से पकड़ कर रखूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है।
मैं सो गया। उस एक पल में मैंने रिहान को खोने का डर महसूस किया था मिस मलिके। अगर उससे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? हाँ, मेरी जिंदगी खत्म हो जाती, सब कुछ बर्बाद हो जाता, सब कुछ। मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, ऐसी जगह जहां मुझे कोई ना जानता हो। अगर वो नई शुरुआत करना चाहता है तो मुझे उसकी लाइफ से चले जाना चाहिए। पर मसल का क्या, उसका क्या होगा? मैं तब तक नहीं जा सकती जब तक मसल ठीक ना हो। नहीं, मैं मसल को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मैं उसे ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगी। वो चाहे तो अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। मैं मसल के लिए यही रहूंगी। अगर तुम्हारी बात कोई सुनता है तो ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, समझे? क्या तुम मुझसे कुछ कह रही हो? और मैं किससे कहूंगी, तुम ही तो हो। क्या कहा तुमने? मैंने क्या किया? मुझे लगा था कि कल रात को नारिन आने वाली है और वो उनका डिनर बर्बाद करने वाली थी, पर वो नहीं आई। शायद वो ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं आएगी, मुझे नहीं पता। मैंने तुम पर कैसे यकीन कर लिया पता नहीं। मैं अभी भी अपने प्लान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ सेरिये। बस तुम्हारी घुंघराले बाल वाली बेटी थोड़ी जिद्दी निकली। मेरा प्लान काम करेगा, मुझे उम्मीद तो है कि विश्वास रखो, चिंता मत करो। जलन बहुत बड़ी चीज है। ओहो, तो तुम लव गुरु बन गए हो? मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ सेरिये, और मैं पूरी तरह तैयार हूँ, तो मुझे एक मौका दो ना। चलो निकलो, तुम फिर से बेकार की बातें करने लगे। मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, सब लोग ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहे होंगे। तुम निकलो, अभी यहाँ से निकलो। मैं क्या कह सकता हूँ मेरी सेरिये?
चाहे तो तुम मुझे काम करने को कहो या फिर मुझे तुम बार बार शू शू करके भगा दो, फिर भी मुझ में आग लगी रहती है। तुम अभी भी बोल रहे हो? दिल तो हमारे पहले से ही टूट चुके हैं, क्या हमें मौत से डरना चाहिए? और अगर वो सामने आ गई तो क्या सामना कर पाएंगे हम सहरिये? हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती। मेरे अल्फाज कैसे लगे सहरिये? जब मैं गुस्से में होता हूँ तो अच्छा लिखता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कई कविताएं भी लिखी हैं और लोकगीत भी। ओहो, तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं था ना? एक कविता लिखी थी, मेरे खेत की भैंस, सुनोगी तुम? मेरे दिल के खेत में एक बार एक भैंस चली आई, उसकी वो अदाएं मुझे मदहोश किए जाए। कभी वो इधर जाए तो कभी वो उधर जाए, पर मेरे दिल से दूर ना हो पाए। निकल जाओ, चुप हो जाओ और निकल जाओ, निकल जाओ, मेरे किचन से बाहर निकलो तुम। अरे मैं तो प्यार से तुम्हें भैंस कह रहा था, समझो ना। और इसलिए तुम गुस्सा हो रही हो? भैंस से अच्छा क्या होता है? क्या मैं तुम्हें गाय कहता? कसम से मैं तुम्हें काट डालूंगी, निकलो यहाँ से। गधा कहीं का मुझे भैंस कह रहा है। अंकल, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ, बताइए। मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसकी जिंदगी कैसे ले सकती हूँ? और एमिर, उसके तो बहुत सपने हैं, मैं उसके सपनों को कैसे तोड़ दूं? हाँ, मिस सेवदा। मिस रेहान, हम आपका हॉस्पिटल में इंतजार करेंगे 4 बजे के करीब। सर्जरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। हेलो हेलो, मैंने सुन लिया। मिस्टर एमिर भी आ रहे हैं ना आपके साथ? हाँ हाँ, हम इंतजार करेंगे। ठीक है।
ये देखो बेटा, तुम्हें ये पसंद है ना? इस पर शहद लगा दिया है, ये लो खा लो। ये लो, जब तुम्हारा मन करे खा लेना। गुड मॉर्निंग। आपकी रात कैसी रही? गुड मॉर्निंग। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, खास तौर पर टेबल के बारे में। मैंने 2 कैंडल्स ही तो रखी थी, उसमें क्या हुआ? मिस पेलिन ये सब मसल के लिए तो कर रही है। मेरा मतलब, मुझे लगा कि उन्हें अच्छा लगेगा। बाद में बात करेंगे, पहले प्रे कर लो। मैं देखती हूँ। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए प्लेट ले आती हूँ। बैठो, साथ में ब्रेकफास्ट करो। नहीं, आप परेशान मत होइए सहरिया, मुझे भूख नहीं। ओ बेटा, मैंने पेस्ट्री बनाई है, कम से कम चाय तो पी लो ना तुम। अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मसल डियर, तुम ब्रेड क्यों नहीं खा रही हो? तुम नहीं खाओगी तो ये दुखी हो जाएगा। चलो खाओ।